राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं। और इसका एग्जाम्पल हमें बहुत लोगों ने अपनी एग्जेम्पलरी सक्सेस से दिया है। वैसे ही आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सुनील वशिष्ठ की, जिन्होंने अपना घर चलाने के लिए शादियों में वेटर का काम किया तो कभी डिलीवरी बॉय का, और आज ये केक स्पेशलाइजिंग कंपनी फ्लाइंग केक्स के ओनर हैं, जिसके इंडिया में 15 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। पर ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। एक अच्छी खासी जॉब, एक अच्छी खासी लाइफ चल रही थी और सडनली हाथ से जॉब चली गई, तो उस दिन मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ ठान ली उस दिन कि आज के बाद कुछ भी करूँगा, कहीं चाय की दुकान खोलकर बैठ जाऊँगा, लेकिन कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं करूँगा। सपने और सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो आज मैं दिल्ली के एक ऐसे इंसान से मिलने आ गई हूँ जिन्होंने बचपन से ही अपनी लाइफ में काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी, बल्कि दोगुनी मेहनत करके ही आगे बढ़े हैं। शादियों में वेटर का काम करने से लेकर आज ये फ्लाइंग केक्स कंपनी के मालिक हैं और इनका नाम है सुनील वशिष्ठ। तो स्ट्रगल तो काफी रहा है और उसी के लिए बात करने के लिए हम आ गए हैं इनके गुरुग्राम के आउटलेट पर। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं पूरी कहानी। मेरा जन्म एक दिल्ली के छोटे से गांव में हुआ। तो डैडी थे, वो एक छोटा सा उनका अपना मैकेनिकल का बिजनेस था और एक नॉर्मल लाइफ, मतलब एक फाइनेंशियली एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उसके चलते हुए एक सरकारी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। जिस दिन मैंने अपनी 10वीं क्लास पास की, उस दिन मम्मी डैडी ने अपने पास बुलाया और मुझसे बोले कि बेटा आज के बाद आपको जो भी अपना कुछ भी पढ़ाई करनी है, कुछ भी काम करना है, वो आपको अपने पैसे से करना पड़ेगा। आपको खुद कमाना है और खुद अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करनी है। एक दिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि डीएमएस नाम की एक बहुत मिल्क कंपनी है, जो स्टूडेंट्स होते हैं 10th-12th क्लास पास के, उनको एक पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड कराती है। तो वहाँ पे हमें दूध बांटने के करीब 200 रुपये महीने के मिलते थे और उसी पैसों से मैंने अपनी 11th और 12th क्लास की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मेरे को और दूसरी जॉब्स करनी पड़ी पार्ट टाइम। सुनील का मन तो था पढ़ने का, लेकिन या तो वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाते और या फिर अपने घर के हालात ठीक कर पाते, क्योंकि अब खर्चे भी बढ़ने लगे। तो ऐसे कभी कभी शादियों पर काम करने से उनका घर चलना काफी मुश्किल हो गया था और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो फुल टाइम कहीं जॉब शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर मेरे खर्चे बढ़ने शुरू हो गए थे। तो खर्चे बढ़ने के चलते हुए 200 रुपये में मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। उसके लिए हमने रात को फार्म हाउसों में वेटर की जॉब की, जहाँ पर हमें पर डे का 300 रुपये तक दिया जाता था। और उसके साथ साथ मैंने एक कोरियर कंपनी में काम किया और कोरियर कंपनी में करीब 1.5 से 2 साल मैंने काम किया। मेहनत से सुनील कभी नहीं पीछे हटे, और हटते भी कैसे, आखिर उनके सपने जो इतने बड़े थे। इतने साल जगह जगह जॉब करने के बाद फाइनली सुनील का मन किया डोमिनोज जैसे बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने का। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि ना ही उनके पास उसके लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशन थी और ना ही उन्हें ढंग से इंग्लिश बोलनी आती थी। मुझे न्यूज़पेपर से पता लगा कि एक एमएनसी कंपनी डोमिनोज पिज़्ज़ा आई है, जो अपना पहला आउटलेट GK1 में खोल रही है और उनको स्टाफ की ज़रूरत है। तो मैं वहाँ उनके ऑफिस में इंटरव्यू देने गया। वहाँ पर मुझे 2 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला ना आपका कम्युनिकेशन स्किल कोई अच्छा नहीं है, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता। तीसरी बार मैं इंटरव्यू के लिए गया तो HR मैनेजर ने मुझे बाहर किया इंटरव्यू से और अपने केबिन में ले जाके मुझसे पूछा कि आप क्यों बार बार आ जाते हो, आपको अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो। मैंने बोला सर आप मुझे एक मौका दीजिए और मैं बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उन्होंने मुझे मौका दिया। उस कंपनी को मैंने एज ए डिलीवरी बॉय ज्वाइन किया और करीब 2-2.5 साल बहुत ही मेहनत करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद, वहाँ पर मुझे असिस्टेंट मैनेजर तक की पोस्ट मिल गई। सुनील ने बड़ी मेहनत से डोमिनोज पर 5 साल काम किया, लेकिन इसी बीच उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और मेडिकल अर्जेंसी की वजह से उन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो काम पर गए तो उन्हें ये बोलकर जॉब से निकाल दिया गया कि आपने किसी की भी परमिशन के बिना ऐसे छुट्टी ले ली, और बस उनकी 5 साल पुरानी जॉब ऐसे ही उनके हाथ से चली गई। वाइफ को काफ़ी बुरा लगा और वो काफ़ी डर भी गई कि, क्योंकि उसी दौरान मेरे घर में एक बच्ची का जन्म हुआ था
और हमारे काफ़ी रिलेटिव्स बोलते थे कि इस बच्ची के जो पैर पड़े हैं आपके घर में वो अच्छे नहीं हैं। और मैं उनको बोलता भी था कि एक छोटे से बच्चे के कदम का क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या वो शुभ और क्या अशुभ। तो काफ़ी मतलब परेशानियां झेली उस टाइम पर, बहुत पैसों की प्रॉब्लमें होने लगी। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ ठान ली उस दिन कि आज के बाद कुछ भी करूँगा, कहीं चाय की दुकान खोलकर बैठ जाऊँगा, लेकिन कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं करूँगा। तो उस दौरान मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गेट के सामने अपना एक फूड स्टॉल लगाया, जिसमें हम एग रोल वगैरह बनाकर वहाँ के स्टूडेंट्स को सर्व करते थे। मार्केट में कुछ जो मार्केट के एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने मेरी एमसीडी में कंप्लेंट कर दी, क्योंकि मार्केट के बाहर मेरी अनऑथराइज शॉप थी वो, और एमसीडी वाले आकर उसको तोड़कर चले गए। कहते हैं ना, मुसीबतें एक साथ आती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सुनील के साथ भी, जब उनकी अचानक से डोमिनोज की जॉब चली गई और फिर जेएनयू के बाहर का फूड स्टॉल भी हटा दिया गया। लेकिन सुनील हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे लोन लेकर थोड़ी बहुत सेविंग्स से और अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेचकर नोएडा में खोला एक छोटा सा फ्लाइंग केक्स का अपना पहला आउटलेट। पहले हमने यही बोला था कि जॉब करते हैं, क्योंकि जॉब से हम पूरा सेटिस्फाइड थे। पर इन्होंने बोला कि नहीं, अब कब तक जॉब करेंगे, और ऐसे तो कोई भी आगे हम कोई और जॉब करता हूँ तो वो कोई भी कभी भी हमें जॉब से निकाल सकते हैं, तो इसलिए कुछ अपना करते हैं और लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे सक्सेस होंगे। और ज्वेलरी इसीलिए ही लेते हैं कि टाइम पे वो हमारी कुछ काम आ सकें, तो उससे अगर हम कुछ अपना नया कुछ शुरू कर सकते हैं तो वो बेटर है ना कि हम अपनी ज्वेलरी तो बाद में भी बन सकती हैं, तो पहले काम ज़रूरी है। उस दौरान नोएडा में काफ़ी कॉल सेंटर्स खुले हुए थे, और वो लोग का कल्चर था उन कंपनियों का कि वो हर बात को सेलिब्रेट करते थे, और उस टाइम केक की काफ़ी डिमांड आ रही थी, लेकिन कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो उनको केक डिलीवर कर दे। तो क्योंकि मेरा डोमिनोज का एक्सपीरियंस था, 30 मिनट्स डिलीवरी का हमें एक्सपीरियंस था, तो हमने केक बनाने उसको हाफ बेक करके रखते थे, और तुरंत 10-15 मिनट में हमारा केक बन जाता था, और 15 से 20 मिनट में हम केक डिलीवर करते थे। एक दिन की बात है कि एक दिन मैं शॉप पर खड़ा हुआ था, तो एक लेडी आई और उसने अपने बच्चे के लिए हमें केक का ऑर्डर दिया, और उसी लेडी कस्टमर ने मुझे अगले दिन फ़ोन किया और बोली कि आपका केक हमें काफ़ी अच्छा लगा और हम आपको कुछ और भी ऑर्डर करना चाहते हैं। तो मैं उनके ऑफिस में गया तो पता लगा वो एक बड़ी कंपनी थी SCL, और जो मैडम थी वो वहाँ की एडमिन मैनेजर थी, फैसिलिटी जो देखते थे कंपनी के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि आज के बाद हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ के बर्थडे केक्स होंगे वो आपकी कंपनी के द्वारा हमें बनाकर डिलीवर किए जाएंगे। उसके बाद हमारा काम धीरे धीरे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के साथ आगे बढ़ता गया। आउटलेट से शुरुआत करके आगे बढ़ के धीरे धीरे और भी फ्लाइंग केक्स के आउटलेट्स खुलने लगे, और आज देखिए इंडिया में फ्लाइंग केक्स के 15 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, जिसमें से मैं हूँ इनकी गुरुग्राम वाली ब्रांच पर, जहाँ पर पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, पिज्ज़ा, सैंडविचेस, बर्गर्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स सब कुछ है। कभी मैंने सोचा नहीं था, जब मैं जॉब करता था कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की एक कंपनी होगी, हमारे इतने आउटलेट्स होंगे या हमारे पास गाड़ियाँ होंगी, बड़ा घर होगा। लेकिन मैंने जब मेरी जॉब छूटी तो और फ्लाइंग केक मैंने अपना शुरू कर लिया था, तो जब मेरा पहला आउटलेट थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गया था, तो उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने सोच लिया था कि मेरे को इसी बिज़नेस को बहुत आगे बढ़ाना है। आज की डेट में बच्चे भी एक बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको जो चीज़ चाहिए होती है उनको प्रोवाइड हो जाती है। आज मिसेज भी अगर कोई चीज़ मांगती है, कोई डिमांड रखती है, तो मैं उसको पूरा करने के लिए सक्षम हूँ। होते हैं सुनील जैसे कुछ मेहनती लोग जो लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं और सक्सेस पाकर ही दम लेते हैं।
जैसा इन्होंने किया। छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया, अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी ताकि पैसा कमाए और घर चला सके, और 10 साल जगह जगह धक्के खाकर जॉब करी। लेकिन उस डोमिनोज के एक झटके ने इनकी लाइफ पूरी की पूरी बदल दी एंड हिज लाइफ एक्चुअली स्टार्टेड चेंजिंग फॉर गुड। वेल, आई एम श्योर जितनी इंस्पायर मैं इनसे मिलकर हुई हूँ उतने ही आप भी हुए हो, और अगर ऐसा है देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड कीप फॉलोइंग कर्ली टेल्स। दिस इज सोनाक्षी कालरा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।